भगवान शंकर का कभी मन नहीं भरता ठाकुर जी का दर्शन करते करते। और कोई लीला ऐसी नहीं है जिसमें भगवान शंकर ने ठाकुर जी का दर्शन करने न आए हो। रास किया तब आए, राम जन्म हुआ तब आए, हर अवतार में श्री भगवान भोलेनाथ आते। और आते ही नहीं, जब देवता भगवान से स्तुति करने जाते ना, प्रभु आग्रह करते अवतार लो, तो उसमें भी भोलेनाथ जी सबसे आगे होते कि प्रभु अवतार ग्रहण करो। तो शंकर जी आए तो थे प्रागट्य के उत्सव में, पर मन भरा नहीं दर्शन से। तो शंकर जी को लगा अब जाएंगे, हमने थोड़ी भीड़ हल्ला गुल्ला कम होगा तो आराम से शांति से दर्शन बढ़िया हो जाएगा। धक्का मुक्की में उस समय कुछ देख ही नहीं पाए। जब ठाकुर जी का दर्शन तो देखो वही होता है ना, जब खूब नजर भर के उनको निहारो, देखते रहो, दर्शन करते रहो, एक एक रूप का, रस का, अंग का रसपान करते रहो। आ गए लाला का दर्शन करने, पहुंच गए ब्रज में, नंद भवन में पहुंचे। और नंद भवन में पहुंच करके बाबा ने जोर से लगाई आवाज, मैया यशोदा मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो मैया यशोदा बाहर आई। संत घर पधारे तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। मैया बड़ी खुश हो जाती घर में साधु आते तो। पर जैसे मैया बाहर आई और मैया ने साधु को रूप देखो तो मैया तो खड़ी खड़ी कांपने लगी। बोले बाबा कहाँ ते पधारे हो? बाबा बोले मैया बड़ी दूर कैलाश ते आए हो। अच्छो बाबा क्या आशा लेके आए हो? कौन सो मांग, कौन सो भाव लेके आए हो? बोले मैया मेरे मन में तो एक ही आश है। कौन सी आश है बाबा तुमको? बोले मैया मेरे मन में आश है कि मोकू अपने लाला के, कन्हैया के दर्शन करवा दो। सुन्यो न देखियो ऐसो कबहू जैसो वेश बनायो। देखी जटनी ते बरसत पानी, गिरे नाग लपटायो। चंदा सो चमकत है माथे, सब तन भस्म लगायो। बागंबर ओढ़े ये सजनी, डोरू हाथ बजायो। किलकत है सुन कुंवर कन्हैया, ऐसो इन कछु गायो। वृंदावन दास जी का ये पद है। चाचा वृंदावन दास जी ब्रज के एक रसिक हुए। तो मैया कहती है, जैसे बाबा को देखती है तो कहती है, नाना बाबा बालक की जो दृष्टि पड़ेगी निश्चय जाए डरायो। मेरे लाला की अगर तो पे दृष्टि पड़ गई तो बेचारा वो तो डर के मारे कांप जाएगो। तेरो रूप कैसो देखो तेने। बाबा बोले अरे मैया तेने का अपनो छोरा ऐसे ही जान रखो है, ये काई ते डरवे वारो ना, डर भी आते डरे तो घबराने की जरूरत नहीं, तू लाला को ले आ। पर मैया तो बेचारी भोली वाली, वाकू का पतो कौन है, ये नारायण है कि विष्णु है, वो तो अपनो लाला समझती है। सो बोली बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैं तपसी बन खंड निवासी, जन्मत जोग कमायो। ताको फल लाग्यो यह नगरी, सुधी पाए उठी धायो। भैया मैंने कई हजार वर्ष तक तप करो, वाको फल ये भयो कि मैं या तेरी नगरी गोकुल में आ गए हूं। तो मैया ने लाल जी के दर्शन कराए हुए थे, मना कर दी और मैया भीतर चली गई। भोलेनाथ जी ने सोची अब तो एक ही उपाय है, डायरेक्ट हाई कमान से अप्रोच लगाओ। अब तो वही कुछ कर सकते, अब हमारे बस की नहीं। मैया बड़ी जिद्दी है, मान लग नहीं रही कि मानेगी। तो अब तो ठाकुर जी से निवेदन किया है कि अरे भैया ये कोई यारी है? ऐसी यारी होती है कि यार मिलने आए और तुम घर में छुप के बैठ जाओ? नहीं नहीं प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो लीला करो। तो श्री ठाकुर जी ने एक बड़ी ही अद्भुत लीला करी। रोते तो हमेशा ही हैं बालक के रूप में, पर आज तो महाराज रोने में ठाकुर जी ने पूरा आतंक मचा दिया। ऐसे रोए कि सबरे गोकुल में पतो लग गई कि आज कछु लाला को है गयो है। खूब जोर जोरते रो रहे हैं, खूब नाटक कर करके रो रहे हैं।
अब सबरे गोकुल में आवाज पहुंच गई तो सबरी सखी भी भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे मैया क्यों रो रो छोरा, का है गो, भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लग रही। सबरे काम करके देख लिए पर ठाकुर जी चुप ना भये। तब उनमें से एक गोपी ने कही, मैया लगे लाला पे कछु कोई जंतर मंतर, कुछ टोना टोटका कछु है गयो है। एक काम करो, या को टोटका उतरवाओ। कौन उतारेगो? बोले वाके न्या तो मैया कोई सिद्ध साधु चाहिए। तो सिद्ध साधु कहाँ मिलेगो? बोले बाहरी बैठो एक त्रिशूल गाड़ के, वही ते करवा लो। मैया ने खूब नाय करी पर गोपी ने जबरन मैया को ने थोड़ो सो उत्साह दियो कि ना ना मैया चलो करनो पड़ेगो, लाला के खातिर करनो पड़ेगो। सो लाला को लेके गोद में यशोदा मैया बाबा के पास आ गई। और जैसे बाबा के पास यशोदा मैया आई और जैसे श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को देखा, दृष्टि मिली और दृष्टि पड़ते ही हर 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 हंसे नाथ यह सुन के। बाबा को देख करके ठाकुर जी जोर जोरते हंसवे लगे, खूब खिलखिला के हंसे। अब जैसे ठाकुर जी हंसे, यशोदा मैया प्रसन्न हो गई। आहा, इतनी देर ते मोह को पतो होती कि अब बाबा की देखने ते ही खुश होएगो तो मैं तो कब को ले आती। मैं तो सोच रही बाबा को देख के डर जाएगो, पर ये तो उल्टो राजी है रहे हो। बाबा बोले मैया अभी तो हमने आपको टेम्पररी इलाज करे है, परमानेंट इलाज करनो है तो याकू हमारी गोदी में देनो पड़ेगो। जहाँ पे मैया हम मंत्र फूके ना, ऐसे काम ना करे मंत्र, वाकू गोद में लें हम। अब मैया बोली बाबा गोद में तो दे दूंगी, पर ने तेरे गरे में जो परे ना सांप सपूरे, इनने समझा ली जो चुपचाप बैठे रहे। बाबा बोले मैया सब हमारे पार्षद हैं, जो हम कहेंगे सोई करेंगे, तुम घबराओ मत। तो लाल जी को लिए शंकर भगवान ने गोद में और देख करके खूब आनंद से गले से लगायो। लाल जी के कान में एक मंत्र सुनायो, और ऐसो मंत्र सुनायो जो सारे जगत को वश में कर राखे है। और वो मंत्र जानते हो क्या है? ये भी वृंदावन दास जी का भाव है। कृष्ण को वश में करने वाला मंत्र कौन सा है? तो वृंदावन दास जी कहते हैं, नाम समझी सींघी में रुचि सो राधा नाम सुनाए। ब्रज का एक ही मंत्र है, ब्रजवासी और कोई मंत्र नहीं जानते। ब्रज का एक ही वेद है, एक ही शास्त्र है, राधा श्री राधा श्री राधा। यही सब वेदन को सार है, यही सब शास्त्रन को सार है। तो जैसे राधा नाम कान में सुनायो शंकर भगवान ने, तो ठाकुर जी ने लज्जा के मारे जैसे लज्जित हो जाते ना, ऐसे संकोच में शर्माए शर्माए से हंसे। पहली बार राधा नाम सुना ना ब्रज में आके, तो बड़े लज्जित से हुए और ठाकुर जी बड़े हंसे, प्रसन्न हुए। मैया भी राजी है गई कि चलो लाला को कष्ट दूर है गयो। अरे बाबा अब मत जाइयो तुम कहीं, या ब्रज में ही रही हो अब तुम। बाबा बोले मैया अभी तो तू दर्शन ना करवा रही मोह, और अब तू मोको यहाँ रहवे की भी कह रही। बोला हाँ बाबा एक प्लॉट दे दूंगी, यहीं रहियो ब्रज में। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। तो बाबा मोको कहीं भटकनो ना पड़ेगा तो ही बुला लूंगी। बाबा बोले जैसी आज्ञा मैया। और भगवान शंकर ब्रज में ही निवास करने लगे। आज भी भगवान शंकर ब्रज में ही रहते हैं। गोपेश्वर, कामेश्वर, चक्रेश्वर, भूतेश्वर, ये सब महादेव के रूप में भगवान शंकर ब्रज से बाहर नहीं जाते। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो भगवान शंकर को न जाने क्या क्या बोल देते हैं, ऐसा करते थे वैसा करते थे। अरे भगवान शंकर से बड़ा रसिक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ, इतने रसिक हैं भगवान भोलेनाथ। कोई रास बिना भगवान शंकर के होता नहीं। राधा नाम में इतने डूब करके राधा कृष्ण की लीलाओं को दिन रात दर्शन करते, ऐसे भगवान शंकर हैं। तो दर्शन हुआ, आशीष दिया, देत आशीष जियो सुत जुग जुग, मोह अभिलाषा पूज्यो, वृंदावन हित रूप चखी लखी उर आनंद बढ़ायो। आनंद में डूबते हुए भगवान शंकर वहाँ से विदा लेते हैं।
दर्शन हुआ, मिलन हुआ